हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद बेंजॉल सर यूट्यूब चैनल पर। और जो आज आपके लिए हम वीडियो लेके आए हैं ये है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। एक तो होती है ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी, लेकिन यह है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। तो ये स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी हमारी क्या होती है, ये लिगेंडों के लिए होता है। ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर का टॉपिक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, जो लिगेंडों की जो क्षेत्र प्रबलता है कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है, तो उनकी प्रबलता की जो के क्रम में इनको क्या करा गया, बढ़ते हुए क्रम में, माने उनकी क्षेत्र प्रबलता के बढ़ते क्रम में एक श्रेणी व्यवस्थित की गई है, उसको हम स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहते हैं। तो समझ रहे ना। तो जो हमारी स्पेक्ट्रमी श्रेणी क्या है कि लिगेंडों की उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता, जो लिगेंड है, जो लिगेंड शब्द से तो आप सभी विज्ञ होंगे। लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई जो उनकी क्षेत्र प्रबलता है, बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में, क्षेत्र प्रबलता के क्रम में बढ़ती हुई है ना, कि देखो बड़ा साइन किधर को जा रहा, इधर को जा रहा है ना। तो ये पीछे जो होंगे वो दुर्बल लिगेंड होंगे, और जो हमारा कार्बोनिल है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। साइनाइटो भी कह सकते हैं या साइनो भी कहते हैं। IUPAC ने कहा कि आप साइनो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कई बच्चे कहेंगे ये साइनाइड का साइनाइटो है, तो कोई बात नहीं, साइनो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उनकी क्षेत्र प्रबलता के क्रम में एक श्रेणी व्यवस्थित की गई है, एक श्रेणी व्यवस्थित की गई है। आगे आप समझ गए होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। तो स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लिगेंडों की क्षेत्र प्रबलता है कि वो जैसे लिगेंड कई प्रकार के होते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL, है ना, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। तो उनकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, कि जो विपाटन ऊर्जा होती है कि वो कितना विपाटन कर रहे हैं, T2G और EG में कितना विपाटन कर रहे हैं, कितना दूर ले जा रहे हैं T2G से और EG तक, ठीक है ना। जो हमारे डी ऑर्बिटल होते हैं, 5D ऑर्बिटल होते हैं ना, तो उनकी पहले वो डिजेनरेट रहते हैं, उनकी एनर्जी समान रहती है, उनकी शेप समान रहता है। लेकिन जैसे ही लिगेंड आते हैं, है ना, जैसे ऑक्टाहेड्रल में आते हैं, टेट्राहेड्रल में आते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड आ रहे हैं, ठीक है, और वो भी लोन पेयर लेकर के। ऐसे टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड आ रहे हैं लोन पेयर लेकर के। तो इसको आपको डिटेल से समझना होगा कि कौन से हमारे कक्षक होते हैं। जैसे 5, जैसे D कक्षक होते हैं, 5D कक्षक 1, 4। तो ये DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर, इनके नाम होते हैं, ठीक है ना। तो इनकी अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये 3 अलग प्रकार के होते हैं, ये 2 अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक किसी और पे है, पर यहाँ पे हम समझा देते हैं। तो ये DXY, ये तीन अलग हैं, DXY, DYZ, DZX। तो ये 3 क्या होते हैं, ये एक्सिस के बीच में बनते हैं, ये अक्षों के मध्य में बनते हैं, अक्षों के मध्य बनते हैं, ठीक है ना। जैसे ये XY है ना, XY है, तो ये इसके बीच बन रहे हैं ऐसे, DXY, क्योंकि D का डबल होता है ना,
डबल डबल से, तो इसको हम dxy कहेंगे। देखो dxy, dyz कहेंगे, तीनों अक्ष भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो dyz, तो ये yz किसी को भी मान लो, तो इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन जो dx² y² होता है तो वो क्या बनते हैं, जैसे x और y, जैसे x और y अक्ष है ना, तो ये अक्ष पे बनते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये dx² - y² ये अक्ष पे बन रहे हैं, ये अक्षों पर बनते हैं, अक्षों पर। ऐसे dz² ये एक ही अक्ष पे बनता है, ठीक है ना, ऐसे यहीं पे बन रहा है, इसी अक्ष पे बन रहा है, ठीक है ना। तो ये कोई अक्ष के मध्य बन रहे, कोई अक्ष पे बन रहे। तो अब देखो कि लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड आ रहे हैं अक्षों से होकर के, तो ज़्यादा प्रभावित कौन होगा, जो अक्ष पे होंगे, जो कक्षक वो टूटेंगे ना, इसकी स्प्लिटिंग होगी, डीजेनरेट जो कक्षक है वो स्प्लिटिंग होगी और डी कक्षक का स्प्लिटिंग होगा, ठीक है ना। ये क्या होंगे, ये अब देखो प्रबल लिगेंड आ रहा है कि दुर्बल लिगेंड आ रहा है, इस प्रकार से ये कक्षक, ठीक है, इस प्रकार से ये कक्षक क्या होंगे, T2G EG में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये क्रिस्टल फील्ड जो CFT के अकॉर्डिंग टॉपिक में आपको बता दिया जाएगा। तो इनकी जो विपाटन ऊर्जा जो होती है, ठीक है, ये डेल्टा नॉट, ठीक है, ये एनर्जी को शो करता है कि कितनी एनर्जी ऊपर को, ठीक है। 10 DQ में से 3/5 और 2/5 ये होते हैं, ठीक है। ये 6 DQ होगा तो ये -4 DQ होगा, -4 DQ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं कि कौन अक्ष पे है, कौन कक्षक और कौन अक्ष के मध्य है। जैसे टेट्राहेड्रल में लिगेंड आएंगे अक्षों के मध्य से, तो उस समय T2G ऊपर चला जाएगा। अब ये तो ऑक्टाहेड्रल के लिए है, माने अष्टफल के, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए अष्टफल के लिए है। तो अष्टफल के में क्या हो रहा है, T2G नीचे रह रहे और EG ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा टेट्राहेड्रल है चतुष्फलकीय, तो चतुष्फलकीय में जो लिगेंड आते हैं वो अक्षों के मध्य से बीच से होकर आते हैं। तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, ये T2G ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये T2G वाले जो कक्षक हैं, ये T2G वाले, ये T2G वाले, ये EG वाले, ठीक है। तो उस समय T2G वाले कक्षक ऊपर चले जाएंगे और EG वाले नीचे हो जाएंगे। तो ये CFT थ्योरी भी आप पढ़ सकते हैं, CFT थ्योरी। तो यहाँ पे तो स्पेक्ट्रम में रासायनिक सरणी चल रही है, लेकिन इसी से रिलेटेड है वो कि प्रबल लिगेंड दुर्बल लिगेंड क्या होते हैं। तो जैसे ये युग्मन कौन कराते हैं, कौन नहीं कराते हैं, वो VVT में आपको दिखाना पड़ेगा कि जो चुंबकीय गुण है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, कलर वाला है कि कलरलेस है, या चुंबकीय गुण क्या चीज़ें हैं, तो वो इसी से पता लगती है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो वो युग्मन पेयरिंग कराएगा। तो पेयरिंग कराएगा तो पेयरिंग कराने से क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो इस प्रकार के गुण भी डिपेंड करते हैं, अगर आप स्पेक्ट्रम में रासायनिक सरणी को समझ चुके हैं। क्योंकि आपको कहीं पे कार्बोनिल दिखेगा, कार्बोनिल, ये कार्बोनिल जब लिगेंड के रूप में होता है तो कार्बोनिल इसको कहते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये पेयरिंग कराएगा, क्या कराएगा, पेयरिंग। तो पेयरिंग कराएगा तो जिसके साथ कार्बोनिल जुड़ा होगा वो प्रतिचुंबकीय होगा, समझ। ऐसे CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और इधर कहीं ये क्या है, ये दुर्बल लिगेंड, आयोडाइड्रो, क्योंकि जो माइनस लिगेंड होते हैं उनमें O लगता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ब्रोमिडो, थायोसाइनेटो, ठीक है, और फ्लोरिडो, और ये हाइड्रोक्सो। ये क्या है, ये है ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेट है ना, ऑक्जेलेटो, ठीक है। ये द्विदंतुक लिगेंड है, ठीक है, बाइडेंटेड जो लिगेंड है। ये H2 है, ये है उदासीन लिगेंड, इसको एक्वा कहते हैं, एक्वा। और ये EDT है, देखो 4- लिखा हुआ है, तो इसमें 4- क्यों लिखा हुआ कि एथिलीन डाईएमीन
टेट्रा एसीटेट हो। तो जो टेट्रा एसीटेट हैं उनमें 4 कार्बन माइनस वाले हैं और एथिलीन डाइएमीन में 2 अमोनिया हैं, वो लोन पेयर वाले हैं। तो इसलिए चार्ज तो 4 माइनस होगा, लेकिन ये क्या है, हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट जो इसकी दंतुकता है वो कितनी है, 6। इसकी दंतुकता 6 है, चार्ज 4 माइनस है लेकिन दंतुकता क्या है, 6 है। डेंटिसिटी इसकी 6 है, ठीक है। चार्ज तो इस पर जो कार्बोनेटों के जो एसीटेटो जो कह रहे हैं ना, कार्बोनेटो कह रहे हैं, एसीटेटो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, जो एसीटेट समूह के 4 कार्बन है, टेट्रा मीन्स 4, उन पे माइनस है, 4 ऑक्सीजन पे माइनस है। लेकिन जो डाइएमीन कह रहे हैं तो एमीन के 2 नाइट्रोजन हैं, वो क्या है, लोन पेयर, उस पर 4 थोड़ी है, तो 4 तो 4 माइनस होगा, लेकिन जो डेंटिसिटी होगी वो 6 होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार ये उदासीन है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड। तो लिगेंड कोई बच्चा अगर बेसिक से समझना चाहता है तो इस पर लोन पेयर होती है, सभी जानते हैं, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होती है। ये है एथिलीन डाइएमीन, है ना, CH2 NH2 और NH2, ये एथिलीन डाइएमीन, ये भी द्विदंतुक लिगेंड है। जिसके पास 2 दाता परमाणु होंगे वो द्विदंतुक हो गए, जिसके पास 6 दाता परमाणु है, जिसके पास ऑक्सीजन है, सिर्फ देने वाला ऑक्सीजन है। ऑक्जेलेटो में भी क्या है, C2O4 2 माइनस, तो ये भी द्विदंतुक है, देने वाले 2 हैं इसमें, ठीक है। और ये साइनिडो होगी, साइनो बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी है, इसमें लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित की गई है। और इसको याद करने की आप ट्रिक भी ध्यान में रख सकते हैं कि जो हमारा आयोडाइडो है, ब्रोमिडो है, थायोसाइनेटो है और हमारा फ्लोरिडो है, और इसको याद करने की भी आप एक ट्रिक बना सकते हैं। और आप देखो ये निम्न CFSC मैंने क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब भाई जिसकी विपाटन ऊर्जा कम होगी वो दुर्बल होगा ना। निम्न पहले ही लिखा हुआ, निम्न लिखा हुआ है, निम्न CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग माने विपाटन। आप विपाटन का मतलब आप जानते हैं कि इनको कितनी दूर ले जा रहा है, नज़दीक ले जा रहा है। दुर्बल लिगेंड होगा तो इसकी विपाटन ऊर्जा कम होगी ना, तो वो यहीं तक T2G ये है, EG को यहीं तक ले जाएगा, यहाँ तक ले जाएगा EG को, मतलब हमने यहाँ पे बनाया ना, तो चलो यहीं तक ले जाएगा, इसको यहाँ ले जाएगा, इसको यहाँ ले जाएगा, तो बहुत कम विपाटन करेगा जिसकी CFSC कम है। और CFSC ये दुर्बल लिगेंड हो जाएंगे सारे, तो इनकी CFSC कम है। जिस उच्च होगी जिसकी CFSC, तो वो होगा आपका प्रबल लिगेंड। तो मतलब ये इनके बीच स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो इसको दूर तक ले जाएगा ना, तो उससे क्या हो जाएगा, इनके बीच स्प्लिटिंग एनर्जी। और एक आपको और देखना है यहाँ पे कि ये कहीं पे आपको दिखाई देगा कि जैसे डेल्टा नॉट जो है P से कम है, डेल्टा नॉट P से कम है और डेल्टा नॉट P से अधिक है, तो P होती है हमारे, P बराबर होती है पेयरिंग एनर्जी माने युग्मन ऊर्जा। और अब एक चीज़ आपको समझनी है, अब एक चीज़ यहाँ पे ये समझनी है, तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि ऊर्जा जहाँ कम होता है वहाँ स्थायीकरण ज़्यादा होता है, वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जहाँ ऊर्जा कम होती है। आप देखो ये हम पे क्या कर रहा है, ये कह रहा है विपाटन ऊर्जा कम है और पेयरिंग ऊर्जा ज़्यादा है। तो पेयरिंग ऊर्जा अगर ज़्यादा होगी तो पेयरिंग नहीं होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिंगल रहना पसंद करेगा, समझ रहे ना। और अगर आपकी विपाटन ऊर्जा ज़्यादा है और पेयरिंग ऊर्जा कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, युग्मन। जहाँ ऊर्जा कम है वहाँ इलेक्ट्रॉन जाना पसंद करेगा, समझ रहे। तो विपाटन ऊर्जा ज़्यादा है और पेयरिंग ऊर्जा कम है, तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि युग्मन पहले T2G को भरें, EG में बाद में जाएं, ठीक है। और जहाँ पे क्या होगा, विपाटन ऊर्जा कम होगी और पेयरिंग एनर्जी अधिक होगी, क्योंकि पेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मैं सिंगल रहूँ,
ठीक है ना। जब किसी भी एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो अपनी एनर्जी लॉस करके वो अस्थायी होते हैं, समझ रहे। तो इस प्रकार से आपको इस स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी को भी समझना है। तो 2-3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जा सकता है। इसी के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी, अगर आप इस चीज़ को समझते हैं ना तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो डाउट वो क्लियर हो जाती हैं। जैसे आपको वीवीटी के अकॉर्डिंग बताना पड़ता है कि कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, कौन कलरफुल है, कौन कलरलेस है। तो अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि जो हमारे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी है, तो स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी में अगर आप इनकी लिगेंड की प्रबलता को जानते हैं कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आप हमेशा जानते हैं वो युग्मन कराता है और दुर्बल वाला लेकर आता है। तो वहाँ पे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप सारे समझ जाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।